हेलो किड्स, दिस इज़ वी लर्न और आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू यूकैरियोटिक सेल्स नीड सेल ऑर्गेनेल्स? यूकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स क्यों होने चाहिए? यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस होती रहती हैं और इस डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए डिफरेंट कंपार्टमेंटलाइजेशन है, डिफरेंट पोर्शंस है। जैसे कहीं पर न्यू मटेरियल बिल्डअप हो रहा है, कहीं पर वेस्ट का रिमूवल हो रहा है, कहीं पर एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से यूकैरियोटिक जो है वो प्रोकैरियोट के कंपैरिजन में बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन रहा है और बहुत ही बड़ा बन सकता है। इस तरह से यूकैरियोटिक सेल एक टाइनी लिविंग फैक्ट्री है और इन्हें छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स की ज़रूरत होती है। अब हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है न्यूक्लियस। ये एक कोडेड इंफॉर्मेशन का हाउस है। न्यूक्लियस जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उस पर पोर्स होते हैं। पोर्स से न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में सब जो भी मटेरियल है उनका आना जाना ईजिली हो पाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत ही डेंस बॉडी होती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम एक अदर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल है जो प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। उसके दो सब यूनिट्स होते हैं, उनका सिंथेसिस कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में होता है और ये सब यूनिट्स फिर वापस साइटोप्लाज्म में आकर के असेंबल भी हो जाते हैं। अब हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही उलझे हुए ऊन के धागे जैसा क्या पड़ा होता है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो होते हैं वो सेल डिवीजन के टाइम में ऐसे कंडेंस हो जाएंगे और वो डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम बनाएंगे। ये क्रोमोसोम जो बना होता है वो डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन और डीएनए में क्या होते हैं? जीन होते हैं। जीन जो हमारे जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं, मतलब हम कैसे फिजिकल अपीयर होंगे, हमारा बायोकेमिकल कैसा होगा, अपने पेरेंट्स से कैसे मिलेंगे, ये सारा डिसाइड होता है जीन से। कुछ सेल्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है, वैसे सेल्स को हम बोलते हैं ई न्यूक्लिएट। इसका एग्जाम्पल है आरबीसी। ऐसा आरबीसी में क्यों होता है? क्योंकि उसको हीमोग्लोबिन को ज़्यादा स्पेस देना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सके, इसलिए उनका एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़ का और वो डिवाइड और रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम बात करते हैं, वहाँ पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाई जाती है और जो डीएनए होता है वो सिंगल सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है और उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं।